तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे ऑस्ट्रेलिया के लेखक, मोदी सरकार पर बोला हमला। हिंदूवादी संगठनों को ऑस्ट्रेलिया ने बताया आतंकवादी संगठन, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव के बाद कांग्रेस करेगी सपा से गठबंधन, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने किया ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नवाब मलिक के सपोर्ट में उतरी महाराष्ट्र में शिवसेना, गिरफ्तारी को बताया अफजल खान की तरह पीछे से हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखनऊ में वोटिंग खत्म होने के बाद भाजपा को लगा बड़ा झटका। अखिलेश से मिले बीजेपी सांसद रीता बहुगुड़ी जोशी के बेटे मयंक जोशी जल्द हो सकते हैं सपा में शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उन्नाव में मतदान करने के बाद भाजपा सांसद ने पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मोदी सरकार से की मांग, कहा जल्द बनाएंगे इसके खिलाफ लोकसभा में कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पुतिन की यूक्रेन प्लान में बुरी तरह से फंसा अमेरिका, अफगानिस्तान हार के बाद धूल में मिली अमेरिका की प्रतिष्ठा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे ऑस्ट्रेलिया के लेखक, मोदी सरकार पर बोला हमला। हिंदूवादी संगठनों को बताया आतंकवादी संगठन। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलिया के लेखकों से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के लेखकों ने भारतीय मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही हिंदूवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन बताया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा में हिजाब के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने की वजह से हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के 26 वर्षीय हिंदू युवक की हत्या बीते दिनों कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर ऑस्ट्रेलियाई लेखक ने जो है मृतक को आतंकवादी बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लेखक वर्लमैन ने मृतक को आतंकवादी बताते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू कट्टरपंथी समूह बजरंग दल, जिसने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक आतंकी हमले किए थे, इसी से जुड़े हुए एक आतंकवादी को पिछली रात कर्नाटक में मार डाला गया। लोगों ने इनके हिंदू विरोधी और संवेदनशील रवैयों को लेकर उन पर निशाना साधा। बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा में हर्ष नामक बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद हिंदू संगठन सड़कों पर आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी बुधवार को इस संबंध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था और जिस हिंदूवादी संगठन के युवक की हत्या की गई थी उसी को ऑस्ट्रेलिया के लेखकों ने आतंकवादी बता दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी करेगी सपा से गठबंधन, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान, अंधभक्तों को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ विचारधारा के स्तर पर मेल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर सकती है। सलमान खुर्शीद ने ये बातें ऐसे समय पर कही हैं जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव बाद सपा के साथ गठबंधन को लेकर संकेत दे चुकी हैं। वही आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और चौथे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा को गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी सपा से गठबंधन करेगी और भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दे दिया है। आपकी क्या राय, कांग्रेस को गठबंधन सपा से यूपी चुनाव के बाद करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवाब मलिक के समर्थन में उतरी शिवसेना, गिरफ्तारी को बताया अफजल खान की तरह पीछे से हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के समर्थन में अब महाराष्ट्र में शिवसेना उतर आई है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद शिवसेना नेता संजय रावत ने ट्वीट कर कहा कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मलिक को आज ही गिरफ्तार किया था। संजय रावत ने ट्वीट कर कहा कि महाविकास अखाड़ी की सरकार से आमने सामने बीजेपी वाले नहीं लड़ सकते। उन्होंने अफजल खान की तरह से पीछे हमला किया है। वे धोखे से एक मंत्री की गिरफ्तारी पर खुशी मनाएं। नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि कंस और रावण भी मर गए थे, ये हिंदुत्व की जय है और महाराष्ट्र की जय है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमारे लोग को इसलिए परेशान कर रही क्योंकि वह बीजेपी नेताओं की पोल खोल रहे हैं और इसलिए शिवसेना और अन्य पार्टियों के लोगों को परेशान किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी हमसे सीधे
नहीं लड़ सकती। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवसेना ने खुलकर समर्थन नमा मलिक का महाराष्ट्र में कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ में वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी को लगा बड़ा झटका। अखिलेश से मिले बीजेपी सांसद रीता बहुगुड़ी के बेटे मयंक जोशी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार की सुबह वोटिंग होनी है। इससे पहले उसी लखनऊ से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सांसद रीता बहुगुड़ी जोशी के बेटे मयंक जोशी ने मंगलवार की शाम को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। रीता जोशी ने मयंक के लिए भाजपा से लखनऊ कैंट से टिकट मांगा था, यहां तक कि अपनी सांसदी छोड़ने को भी तैयार थी। इसके बाद भी मयंक को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उम्मीद जताई जा रही है कि चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद और पांचवें चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी सांसद रीता बहुगुड़ी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी को वह छोड़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार भाजपा को झटके पे झटके उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मोदी सरकार से की मांग, कहा जल्द बनाएंगे कानून। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से चुनाव हार रही भाजपा बौखलाए हुए है और भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने हार को देखते हुए एक बार फिर से विवादित बयान हिजाब को लेकर दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि मुझे लगता है कि पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा है कि पूरे देश में किसी भी कीमत पर हिजाब मुस्लिम महिलाओं को नहीं पहनने दिया जाएगा और जल्दी हम पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाएंगे और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून संसद में लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने राहुल प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में जिसमें भी दम हो, आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में मेरे सामने आकर चुनाव लड़ने, मैं उन्हें 1 लाख वोटों से हराऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा सांसद ने किस तरह से विवादित बयान यूपी चुनाव को लेकर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने मिशन यूपी किया शुरू। जहां मोदी योगी लड़ते हैं चुनाव, अब वहां वोटिंग से पहले किसान करेंगे आंदोलन, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कई चरणों का मतदान हो चुका है। अब यहां प्रयागराज और वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने मिशन यूपी के तहत भाजपा के खिलाफ प्रचार प्रसार करने का ऐलान कर दिया है। अपनी इस कवायद के तहत मोर्चे ने किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई चेहरों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी भेजने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत इन जिलों में विधानसभा चुनाव से पहले दौरा करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रभावशाली राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने खुद इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ किसानों के हित में बहुत से काम होने हैं। मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए काम नहीं किए बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाया। इसलिए इन जिलों में जब वोटिंग होगी तो वोटिंग से पहले किसान यहां पर सभाएं करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ अन्य पार्टियों को वोट देने की किसानों से अपील करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों के मिशन यूपी शुरू होने के बाद भाजपा में भगदड़ मच गई है और बुरी तरह से भाजपा को हारने का डर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुतिन के यूक्रेन प्लान में बुरी तरह से फंसा अमेरिका। अफगानिस्तान हार के बाद धूल में मिली अमेरिका की प्रतिष्ठा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान संकट को जिस तरह से अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संभाला, उससे अमेरिका की जनता की नजरों में उनका कद पहले ही कम हो गया था। लेकिन अब रूस यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका जिस तरह से फंसा है, उसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिष्ठा अमेरिका में धूल में मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने भले ही आनन फनन में रूस के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, लेकिन यूक्रेन संकट पर अमेरिका उसी तरह से बेबस भी नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में कुछ महीनों के बाद सीनेटर्स के चुनाव होने वाले हैं। जो बाइडेन अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को यूक्रेन संकट से फायदा दिलवाने की कोशिश में थे, लेकिन इस बार उनका पाला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पड़ा था और पुतिन के गेम प्लान में जो बाइडेन बुरी तरह से उलझ गए, जिसके बाद अब जो बाइडेन की पूरी तरह से अमेरिका में थू थू हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान में बुरी तरह से अमेरिका की फौज हारी थी और उसके बाद पुतिन ने यूक्रेन में भी बुरी तरह से अमेरिका को हरा दिया और रूस अच्छी तरीके से जीत गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाराबंकी में सीएम योगी की रैली के स्थान पर परेशान किसानों ने छोड़ दिए सैकड़ों आवारा मवेशी जानवर, योगी को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसानों का गुस्सा चौथे आसमान पर है। चुनाव के दौरान किसानों ने खुलकर छुट्टा जानवरों और मवेशियों से खेत खराब होने के कारण जमकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं राजधानी लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर बाराबंकी में किसानों ने योगी सरकार के प्रति अपना विरोध
विरोध अपनी समस्या बताने के लिए बिल्कुल नया तरीका अपनाया। उन्होंने योगी की रैली में बाराबंकी के किसानों ने बड़ी संख्या में आवारा जानवरों को छोड़ दिया और वहां भगदड़ मच गई। बाराबंकी के किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले सैकड़ों की संख्या में गायों को खुले मैदान में छोड़ दिया। पूर्व नेता रमनदीप सिंह मान की ओर से ट्वीट किए गए वीडियो में बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों को खुले मैदान में घूमते नेर देखा जा सकता है और ये योगी की रैली का स्थान था। लेकिन योगी के आने से पहले ही किसानों ने हजारों गायों को छोड़ दिया, जिसके बाद योगी ने रैली भी नहीं की और बुरी तरह से योगी बिना रैली के ही वापस लौट गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी में योगी की हार से बौखलाए भाजपाइयों ने ईवीएम में डाल दिया फेविक्विक, नहीं दब रहा है सपा का बटन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण की वोटिंग के बाद ही भाजपा के पसीने छूट गए हैं और इस दौरान लखीमपुर खीरी जिले की सदर विधानसभा सीट पर ईवीएम से भाजपाइयों ने छेड़छाड़ की। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर सानी पोलिंग बूथ पर लगी ईवीएम में किसी भाजपाई ने फेविक्विक डाल दिया, जिसके चलते करीब 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। दरअसल आपको बता दें कि बटन में फेविक्विक डालने के बाद सपा का बटन साइकिल का नहीं दब रहा था, जिससे मतदाता परेशान थे। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में ही किसानों पर बीजेपी नेता के बेटे ने कार चढ़ाई थी, जिसको जमानत भी मिल गई है और इसी से वहां के लोग काफी नाराज थे और सपा के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग कर रहे थे। इसलिए वोटिंग ना हो सपा के समर्थन में किसी अंधभक्त ने ईवीएम में साइकिल वाले बटन पर फेविक्विक डाल दिया, जिससे बटन खराब हो गया और 1.5-2 घंटे तक ऐसे ही वोटिंग नहीं हुई। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए।